बाइबल फेलोशिप द्वारका हिंदी सभा में आपका स्वागत है। परमेश्वर का फिर से एक बार मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, जिन्होंने फिर से एक बार हमको एक सुंदर मौका दिया ताकि उनकी वचन में हम आ सकें और सीख सकें। पिछले दिनों में जैसे हमने इफिसियों की पत्री को हम मनन करते आ रहे हैं और इफिसियों की पत्री में से ये हमारा आज का जो संदेश है उसको मिला के छठा संदेश होगा। 6 नंबर आज 6 वीक है जो हम पिछले दिनों से हम इफिसियों की मंडली जो खत है, जो पत्र है, वहीं से हम देखते आ रहे हैं। आज जो हमारा जो मुख्य जो बाइबल का अंश है, उस अंश को हमारे लिए हमारे आंटी जी हैं, आंटी स्नेहलता आंटी जी, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो आएंगे सामने में। और जो वचन है इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 13 तक हिंदी में हम सबके लिए वो रीड करेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 1 से 13 तक, जिसका हेडिंग है अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि यह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसका सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, वह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। परमेश्वर के वचन सुनिए। थैंक यू। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ जो आंटी जी ने हमारे लिए इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 13 तक जो हमारे लिए पढ़े हैं, उसको आज हम विचार करेंगे। और आज क्या विषय होगा? परमेश्वर का भेद का प्रकटीकरण। तो पहली आयत को हम देखते हैं, क्या लिखा है। इफिसियों 3 उसका 1 में लिखा है, इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का क्या हूं, बंधुआ हूं। आप लिखने का जो तरीका आप देख सकते हैं, पौलुस ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं मुजरिम हूं। पौलुस ये नहीं बोल रहे हैं कि ये रोम की किसी एक जेल में उनको बंदी कर दिया गया था। जैसे कोरोना में हम क्वारंटाइन में सारे रह गए थे ना, है ना, होम अरेस्ट बोलते हैं जिसको। तो पौलुस को ऐसे होम अरेस्ट किया गया था। दिन के समय में वो टहल सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लोग आकर के मिल सकते थे। वो एक रेंटेड हाउस में रहते थे। कई साल तक उनको जेल में दिया गया और रात के समय उनको चारों हाथ पैर को बांध दिया करते थे ताकि वो बाहर निकल ना सके। लेकिन
पौलुस बुड़बुड़ाने की जगह, कुड़कुड़ाने की जगह, परमेश्वर को ब्लेम करने की जगह या इन उससे छुटकारा पाने की बजाय कि प्रभु मुझे इस बंदी से बचा लो, छुड़ा लो, मेरी हालत बिगड़ गई है, मुझे मेरी प्रार्थना सुनो, वो दया की गुहार नहीं कर रहे हैं, परंतु गर्व के साथ वो बोल रहे हैं कि मैं किसकी बंधुआ हूँ? मसीह यीशु का। वो एक चीज जानते हैं कि ये रोम की सरकार मेरे प्रभु के बगैर मुझे उंगली तक भी हिला नहीं सकते। आज अगर मैं बंधुआई में हूं, इसका मतलब मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह जो है वो नियंत्रण में रखते हैं। इसीलिए वो सरकार का मुजरिम नहीं समझते हैं, या रोम सिपाही ने मुझे बर्बरता दिखाते हुए मुझे बंधुआई में रख दिया, ऐसा ना बोल करके वो बोलते हैं मसीह यीशु का मैं क्या हूं? बंधुआ हूं। वो जानते हैं कि मेरी बंधुआई में भी परमेश्वर का एक खूबसूरत योजना है। और अगर वो आज वो सोच के जा रहे थे कि रोम में मैं जाऊंगा और वहां प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा, बहुत प्लानिंग था, है ना, लेकिन अब उनको एक कमरे के अंदर में रख दिए। लेकिन वहां होने के बावजूद भी वो अपने आप को सीमित नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी प्रभु का वो धन्यवाद देते हुए वो खत लिख रहे हैं। और यहाँ वो अपने आप को यीशु मसीह का बंधुआ बोलते हैं। लेकिन यहाँ 3 का जो पहला लाइन है क्या लिखा है देखो, इस कारण। इस कारण कौन सी वो कारण है? पिछले दिनों में हमने देखा था क्या था, पिछले संडे का संदेश क्या था? पिछले संडे का संदेश क्या था? हम वारिस कैसे बने। और वो आपके लिए मेरे लिए एक अद्भुत बात है। यद्यपि भी हम, जैसे कि हमने देखा था कि पहली बात मैंने बताया था कि यद्यपि भी हम परमेश्वर से क्या थे? अलग थे। और दूसरा हम देखते हैं कि जो इजराइल के लिए, जो यहूदी के लिए जो परमेश्वर का जो योजना था, जो वादा था, उनके लिए जो उद्देश्य, जो प्लानिंग था, उससे भी हम क्या थे? एक समय वंचित थे। और जो परमेश्वर ने खास करके यहूदी लोगों के लिए, मेरा अनाउंसमेंट यह है, प्लीज़ वचन के दौरान कोई भी बाहर ना जाएं। एक तो मुझे भी डिस्टर्ब होता है और आप लोग भी जो यहाँ आए हैं इसीलिए आए हैं। दिस इज़ द, मतलब ये वो वाली बात हो गया ना, शादी में जाओ और बिना खाना खा के वापस आ जाओ। सो प्लीज़ लेट्स टेक इट वेरी सीरियसली। और तो पहला बात हमने देखा कि हम सब के सब प्रभु से क्या थे? हम अलग थे और इजराइल से हमारा कोई लेन देन नहीं था। तीसरा हम देखते हैं कि इजराइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए जो वादे थे उससे भी हम क्या थे? एक समय वंचित थे और हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं था, परंतु हम क्या थे? आशाहीन थे। और 5 नंबर बात हम देखते हैं कि हम इस संसार में ईश्वर रहित थे। हमारे में कोई भलाई नहीं था, हम कोई भी बहुत सारे ईश्वर को जानते थे, लेकिन हम किसी ईश्वर के अधीन में हम नहीं थे। और हम इस वचन के मुताबिक हम ईश्वर रहित थे। लेकिन फिर क्या हुआ? यीशु मसीह में ये सारे पासा, ये जो सारा परिस्थिति है वो क्या हो गया? बदल गया। जैसे जो हम पहले दूर थे, पर यीशु मसीह ने हमको दोबारा क्या कर दे? हमें पास बुलाया। और जो हम अलग थे यीशु मसीह में, आपको और मुझे और यहूदी लोगों के साथ, यीशु मसीह के शरीर में फिर से एक बार आपको और मुझे उन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। यूनाइटेड इन हिज बॉडी, यीशु मसीह के शरीर में हमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। और यहूदी लोगों से जो हमारा जो जुदाई था उसमें भी हमें उन्होंने क्या कर दिया? भागीदार बना दिया। और एक समय ऐसा था परमेश्वर से भी हम अलग थे और यहूदी लोगों से भी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने रिकंसाइल कर दिया। रिकंसाइल का मतलब उन्होंने यीशु मसीह में हमारी मेल मिलाप कर दिया। और फिर हम विदेशी नहीं, पराये नहीं, मतलब मुसाफिर की जैसा नहीं, परंतु हम क्या बन गए? स्वर्ग राज्य का हम नागरिक बन गए। परमेश्वर की राज्य का हम क्या बन गए? नागरिक बन गए। जैसे कि वी बिकम द सिटीजन, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का हम क्या हैं? नागरिक हैं। वैसा हम स्वर्ग में और परमेश्वर के राज्य का हमें प्रभु ने क्या बना दिया? नागरिक बना दिया। और 5 नंबर बात हम देखते हैं, और फिर उन्होंने आपको और मुझे उस परमेश्वर की घराने का सदस्य भी बना दिया। और दिन प्रतिदिन आपको और मुझे वो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर की जीवित पर भवन बना रहे, एक मंदिर बना रहे। और पौलुस बोलते हैं कि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो, है ना। और पहला कोरिन्थियों 3:16 में भी हम देखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के
जीता जागता एक मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब आते हैं, ये था हमारा इफिसियों उसका 2:11 से लेकर के हम 22 तक जो हमने पिछले बार देखा था। और 3:1 में अब क्या बोलते हैं, इस कारण। अभी समझ में आया कौन सी वो कारण है। इसीलिए पौलुस अपने आप को रिग्रेट फील नहीं कर रहे हैं, वो हताश नहीं हो रहे हैं, निराश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को। इसीलिए इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का क्या बन गया, कैदी हूं। यानी कि मैं तुम्हारा मसीह यीशु का मैं बंधुआ बन गया। लेकिन ये बात जब हम समझते हैं तो आज का जो विषय क्या है, परमेश्वर का भेद का प्रकटीकरण क्या है ना। परमेश्वर का भेद का प्रकटीकरण क्या है। ये जो भेद शब्द है इसको अंग्रेजी में हम देखते हैं मिस्ट्री बोलते हैं ना, मिस्ट्री ऑफ गॉड। तो है ना, कई बार सीक्रेट बोलते हैं, सीक्रेट मिस्ट्री है ना, गुप्त। तो आज हम उस बात को देखेंगे कि क्या ये सच में एक भेद है या परमेश्वर ने उस भेद का खुलासा किया है, प्रकटीकरण क्या है। कुछ वचन हम पढ़ेंगे, बार बार इन भेद के शब्द बार बार आता है। इफिसियों 1:9 को देखो क्या लिखा गया है। इफिसियों उसका 1:9 में क्या लिखा गया देखो, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया। और किसकी भेद, परमेश्वर की इच्छा का भेद। 3 में बार बार हम फ्रीक्वेंटली इस शब्द को देखते हैं, भेद जो शब्द है। देखो क्या लिखा है, 3:3 पढ़ें क्या लिखा है देखो। यह कि भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले समझ। दोबारा पढ़ना, दोबारा एक बार पढ़ना प्रमोद। यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट, भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा क्या हुआ, प्रकट हुआ। और 3:4 में भी देखो क्या लिखा गया है। कोई दूसरा कोई एक जन भी पढ़े 3:4, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझ। भेद बार बार आप देख सकते हो, ये भेद शब्द आ रहा है और इफिसियों में फ्रीक्वेंटली, खास करके 3rd चैप्टर में। और 9 को पढ़े, 3:9 को पढ़े क्या लिखा है देखो। और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है, हाँ, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में कि मैं उसको मैं क्या करूं, प्रकाशित करूं। किस चीज को प्रकाशित करूं, परमेश्वर का वो भेद को। 6 का इफिसियों 6:19 पढ़े क्या लिखा है देखो, पढ़ो 6:19 में क्या लिखा है। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं। क्या बता सकूं, सुसमाचार का भेद बता सकूं। और कुलुसियों 1:26 भी निकाले, देखो क्या लिखा है। कुलुसियों 1:26 में क्या लिखा है। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उनके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। और 27 पढ़े, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो पौलुस बार बार एक शब्द को वहां वर्णन कर रहे हैं कि कैसा वो भेद और कैसा परमेश्वर का वो भेद खुलासा हुआ, प्रकट हुआ। तो इसीलिए आज जो हमारा विषय है, इस चीजों में हम देखेंगे कि परमेश्वर का भेद का प्रकटीकरण कैसा हुआ है। इस जो भेद है, इस भेद को किसको मिला था। अगर 3:2 और 3 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। 3:2 और 3 पढ़ें क्या लिखा है देखो। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया। ओके, तो ये जो भेद है, ये जो गुप्त धन है, ये जो अगम्य परमेश्वर का सुसमाचार का अगम्य धन भी लिखा गया है। परमेश्वर का जो भेद है, उस भेद को अन्य जाति को डायरेक्ट नहीं दिया गया, ना आपको और मुझे उस भेद को नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पर सिस्टर, यहाँ सुमन सिस्टर आज बैठे हुए हैं, उनको पूछेंगे, उनको ABCD कुछ नहीं पता है ना, बट आपको और मुझे ये भेद दिया गया है। कैसे दिया गया है, डायरेक्ट हमको नहीं दिया गया है। यहां पौलुस क्या बोलते हैं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध को
प्रबंध मतलब क्या? उस योजना को, उस प्लानिंग को का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए किसको दिया गया था? मुझे। तो यहां पौलुस बोलते हैं ये जो भेद है, इस भेद को प्रभु ने तुमको डायरेक्ट ना दे करके, सीधे तौर पे आपको ना दे करके, वो मुझे मिली है। लेकिन अगले 5 आयत में हम जब देखेंगे ना, पौलुस अपने आप को और दीन करते हैं। 5 आयत में देखो क्या लिखा है, जो अन्य समयों में, ओके, जो क्या है, वो जो भेद है वो अन्य समय में, कौन सी समय में? वो दिखाना चाहते हैं कि अतीत में, पुराने समय में, पास्ट में मनुष्य की संतानों को ऐसी नहीं बताया गया था, नहीं बताया गया था, इसीलिए वो क्या था? भेद था। यू गॉट माय पॉइंट? नहीं बताया गया था, वो था वहां पर, ढका हुआ था, कवर हुआ था, लेकिन अतीत में किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया गया था। मेरे में थोड़ा ऐसा लिखा है 5 में, जो और समय में, और समय में मनुष्य की किसी भी संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके किसको मिला है? पवित्र और भविष्यवक्ताओं पर क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। और यहां पर पवित्र प्रेरित में से कौन है? वो स्वयं पौलुस भी है। तो जो भेद की मैं बात बता रहा हूं कि परमेश्वर की भेद का प्रकटीकरण, जो भेद है, उस भेद को डायरेक्ट पूरी समूचे लोगों को यूं ही ना दे करके उन्होंने पवित्र प्रेरित को और भविष्यद्वक्ता को दिए। और शुरू में हम देखा कि पौलुस स्वयं बोलते हैं कि ये मुझे मिला है, लेकिन बाद में बोलते हैं ना, मैं सिर्फ अकेले नहीं, परंतु और भी जो प्रेरित हैं, और भी जो भविष्यद्वक्ता हैं, उनको ये बातें मिली है। ये हमको डायरेक्ट नहीं मिला। लेकिन यहां पर वो जो भेद है कैसे प्रकट हुआ, कैसे वो बात प्रकट हुआ, कैसे वो बात इनको मिली, कैसे वो जो भेद है उसका खुलासा हुआ, या इनके पास उस भेद को प्रभु ने पहुंचाया। अगर हम पढ़ेंगे 2 आयत को पढ़ें, देखो क्या लिखा है, 2 को, और एक जन 7 को भी पढ़ लेना। 3 का 2 और 7 को पढ़ें, क्या लिखा है देखो। यदि तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, और परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवन। ओके, तो यहाँ एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दिया आपने? कौन सी शब्द है? बार बार दोनों जगह में देखा हमने, अनुग्रह। तो ये जो भेद है, ये जो परमेश्वर का जो भेद है, जो गुप्त बात है, उसको इन लोगों तक कैसे पहुंचा? अनुग्रह से। बोलो, अनुग्रह से। आज आप और मैं, अगर आप जानते हैं यीशु मसीह अन्य जाति बोलने से, यहाँ सिस्टर आए हैं, अन्य जाति, यहाँ जात बिरादरी वाली बातें नहीं है। मैंने पिछले बार बताया था, प्रभु के बंदे यीशु मसीह को जो जानते हैं, और एक है जो गैर मसीह हैं। तो यहाँ मैं कौन सी शब्द का उच्चारण करूंगा बार बार? गैर मसीह। ठीक है, अविश्वासी नहीं बोलूंगा। अविश्वासी का मतलब है जो नास्तिक है, लेकिन आज पूरी दुनिया में कुछ ही % नास्तिक हैं। सब कुछ ना कुछ बातों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हाँ, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, दैट इज अनदर मैटर, बट समहाउ दे आर बिलीविंग, दे हैव द बिलीफ। कुछ ना कुछ बातों पर वो करते हैं। इसीलिए हम यहां पर मैं कौन सी शब्द का उच्चारण करूंगा? गैर मसीह। गैर मसीह जो जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना है। तो यहां पर जो भेद है, उस भेद को आप और मैं कैसे समझ पाए? स्वयं यीशु मसीह भी लोगों के लिए एक भेद है, मिस्ट्री है। यीशु मसीह के बात को लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यदि आपको समझ में आया है, मुझे समझ में आया है, और आज मैंने अगर यहाँ आकर के प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूँ और प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हूँ, इससे ना पास्टर की बड़ाई है, ना इससे आपकी बड़ाई है, परंतु ये भी प्रभु ने आपको और मुझे अनुग्रह से दिया है। जो यीशु मसीह जो हमारा भेद है, दूसरी कुलिसियों में हमने पढ़ा था, यीशु मसीह का सुसमाचार का जो भेद है, स्वयं यीशु मसीह जो भेद है, वो आपको और मुझे अनुग्रह से मिला है। इसीलिए पौलुस यहाँ 3 का 2 में और 7 में बोलते हैं, यहाँ तो और स्पष्ट रीति से लिखा गया है, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का मैं क्या बना? सेवक बना।
तो भेद कैसा मिला? सबसे पहला अनुग्रह से। 3 आयत को पढ़े, 3 का 3 को पढ़े, क्या लिखा देखो। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। ओके, थैंक यू। अब बताओ दूसरा कैसे मिला ये जो भेद? प्रकाश के द्वारा, थ्रू द रेवेलेशन। क्लियर? आपकी और मेरी आंख में किसने पट्टी बांध के रखा है? शैतान ने। लेकिन हम यीशु मसीह को कैसे हम देख पाएंगे? अपनी ताकत से हम नहीं देख पाएंगे जब तक स्वयं वो अपने आप को प्रकट ना करें। इसीलिए यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा गया है, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को पालन करोगे, और यदि तुम मुझको प्रेम करते हो तो मेरे पिता भी तुमको प्रेम करेंगे, और हम दोनों आएंगे और तुम में हम वास करेंगे, और मैं अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। तो ये जो भेद, जो सुसमाचार की जो ज्ञान, प्रभु के बारे में जो नॉलेज ऑफ गॉड जो आपको और मुझे मिली हुई है, वो तो अनुग्रह से मिला है। और दूसरा कैसे मिला है? इस वचन के मुताबिक प्रकाश के द्वारा मुझ पर वो क्या हुआ? प्रकट हुई। दूसरी चीज। तीसरी चीज कैसे मिला है? 5 आयत को देखो, क्या पढ़ो। 5 में क्या लिखा है? बी पार्ट को पढ़ें। जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ओके, तो फिर कैसा मिला ये भेद? आत्मा के द्वारा। पहला हमें कैसा मिला? अनुग्रह के द्वारा। दूसरा प्रकाश के द्वारा। तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा ये भेद हमको मिला। पहला मेरा पॉइंट था कि हमें ये जो भेद है डायरेक्ट हमको नहीं मिला, परंतु कैसा मिला? किसके द्वारा मिला? पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा। मैंने पहले से बताया ना, डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया। जैसे कि अभी सिस्टर अगर यीशु मसीह को जानेंगे तो घर में बैठे बैठे नहीं जानेंगे, यहां आएंगे वचन के द्वारा, या कोई एक सेवक होगा जो वचन सुसमाचार सुनाएगा, फिर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करते हैं। तो जो परमेश्वर का भेद है आपको और मुझे डायरेक्ट, यहां पौलुस भी बोलते हैं अन्य जाति जो गैर मसीह लोग हो, ये इफिसियों के लोग, तुमको डायरेक्ट नहीं मिला परंतु मेरे माध्यम से और पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा मिला। तो हम जो कलीसिया के लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से वो जो भेद है आज के दिन में मैं कैसे जान पाऊंगा? मैं जाकर कैसे आलती मार करके नहीं बैठ जाऊंगा और मुझे प्रकाशन ऐसा नहीं मिलेगा। तो आज मुझे कैसे वो जो भेद है वो मुझे मिलेगा, उसको हम देखेंगे। वचन में 3 और 4 में लिखा है, अर्थात यह कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। कैसे? जैसे मैंने पहले संक्षिप्त में लिख चुका हूं। यानी कि पौलुस बोलते हैं वो जो प्रकाश है, वो जो भेद है, ऑलरेडी मैंने तुमको बता चुका हूं। तो अगर आपने पिछले संडे को अटेंड किए होंगे तो वो बात समझ में आया था आपको, कैसे हम वारिस बने थे। दैट इज द गुप्त बात है, रहस्य है, वो भेद है। और फिर पौलुस क्या बोलते हैं? जिससे, किससे? उस भेद को जिससे तुम क्या कर सकते हो? पढ़कर जान सकते हो। तो अब बताओ, ये भेद है या जाना जा सकता है? जाना जा सकता है। कितने लोग परमेश्वर का भेद को जानना चाहते हो? तो आज से बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। यू गॉट माई पॉइंट? पौलुस, देखो कई बार लोग बोलते हैं बाइबल ना समझ से परे है, बाइबल को हम समझ नहीं सकते हैं, बहुत ऐसे बातें हैं। यस, अगर आपका और मेरा सीखने का, जानने का मन नहीं होगा, उसमें अगर हम मन नहीं लगाएंगे तो बाइबल आपके लिए पहले होगा। लेकिन बाइबल प्रभु ने, परमेश्वर का वचन प्रभु ने इसीलिए दिया, वो भेद को उन्होंने क्या कर दिया है? प्रकट कर दिया, ताकि हम सब उसको क्या कर सकें? जान सकें। और पौलुस उसको सीक्रेट नहीं रख रहे हैं, बोल रहे हैं क्या? जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो। और पौलुस के हृदय की बात क्या है? कि यस, कि ये जो भेद है इन लोग जाने। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए पहली है, उनके लिए गुप्त बात है। लेकिन आप और मैं, मुझे जो प्रभु ने भेद दिया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, परंतु क्या है वो? हम दूसरों को भी क्या कर सकते? जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहां तक मैं समझता हूं।
तो पौलुस का इच्छा क्या है कि भेद को जाने। तो ये भेद है या वो भेद का प्रकटीकरण हुआ है। इसीलिए आज का जो टाइटल दिया हूं मैं, शायद आपको थोड़ा सा उठपटांग सा लगता होगा, है? जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग बात मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यस, जो परमेश्वर का भेद है उस चीज़ का क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। तो हम हर दिन जब वचन पढ़ते जाते हैं, तन मन लगा करके प्रभु से प्रार्थना के साथ जब हम पढ़ने लगते हैं, तो परमेश्वर का जो भेद है वो क्या होने लगता है, प्रकट होने लगता है। तो कोई भी बात अगर प्रकट हो गया तो गुप्त बात नहीं है। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो, लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है। क्या था उस बात को हम देखेंगे। अगर 9 आयत को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है 9 आयत में, क्या लिखा है, और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस रहस्य का प्रबंध क्या है, हाँ, जो संपूर्ण वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर के युगों से गुप्त था। ओके, मेरे में ऐसा लिखा है, और सब पर यह बात क्या करो, कौन सी बात को, जो भेद है उस भेद को मैं क्या करूं, प्रकाशित करूं। क्यों कि उस भेद का प्रबंध क्या है, मतलब उस भेद का प्रकाश होने से मुझे क्या मिलेगा, यस, मैं जान सकता हूं कि परमेश्वर का योजना मेरे जीवन के प्रति कैसा है। आज मुझे अगर मान लो, अगर मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं और मम्मी पापा होने के नाते अपने बच्चों के लिए उनका एक सबसे बेस्ट और बेहतर मतलब क्या रहता है, प्लानिंग रहता है। अगर बाय द वे ब्रदर डोंट माइंड, जीएम के ऊपर और कौन सा है पोजीशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप एज ए पेरेंट्स, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जीएम के नीचे वाला पोस्ट पाएं, या मैं चाहूंगा कि जीएम से ऊपर वाला पोस्ट पाएं। हमेशा पेरेंट्स का एक अच्छा ही क्या रहता है, एक सोच रहता है। मैं अगर टीचर हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चे मतलब कॉलेज का एक प्रोफेसर बन जाए। ठीक वैसा यहां परमेश्वर का जो प्रबंध है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही महान है और बहुत बड़ी है। उसको हम क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। इसीलिए लिखा है 9 में, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। क्या प्रकाशित करूं, कि परमेश्वर का ख्याल आपके प्रति कैसा है, परमेश्वर आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, परमेश्वर का योजना आपके जीवन के प्रति कैसा है। अगर उस योजना को मैं नहीं जान रहा हूं, लाइफ अगर मैं जी रहा हूं, तो मेरा समय क्या हो रहा है, व्यर्थ है। परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है आपके लिए और मेरे लिए कि उस भेद का प्रबंध क्या है। उस भेद खुलने के बाद जान पाओगे कि परमेश्वर का योजना हर एक व्यक्ति के प्रति क्या है। जो वही भेद क्या हुआ था, जो सबके सृजनहार, सिर्फ मसीह लोगों का नहीं, सिर्फ यहूदी लोगों का नहीं, सबको जिसने बनाया, पूरी दुनिया के लोगों को, सबका सृजनहार कौन है, वो परमेश्वर में कहां से गुप्त था, आदि से गुप्त था। यू गॉट माई पॉइंट। ये भेद परमेश्वर ने गुप्त रखा था और समय में किसी पर उसको प्रकट नहीं किया। और पौलुस बोलता है कि अब उन्होंने अपने पवित्र प्रेरित और अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या कर दिया, प्रकट कर दिया, ताकि तुम लोगों के लिए वो मैं गुमराह नहीं करूंगा, वो तुम्हारे लिए भेद ना बने, बल्कि वो क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। यस, इसका मतलब ये गुप्त था, ये भेद ही नहीं रहा, गुप्त था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह और प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आत्मा से उस बात को लोगों तक पहुंचाए। आपको भी, मुझे और आपको भी प्रभु ने ये भेद कैसा दिया है, अनुग्रह के द्वारा, आत्मा के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा। थोड़ा ऊपर जा रहे हैं मेरी बात, या समझ में आ रहा है, पकड़ आ रहा है? ओके। तो ये बात फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया के रूप से इस बात को मैं कैसे जान पाऊंगा, वचन को पढ़ने के द्वारा, मेडिटेट करने के द्वारा और उसको गौर से अध्ययन करने के द्वारा उसको मैं जान सकता हूं। क्योंकि पौलुस खुद बोलते हैं कि तुम उसको जान सकते हो, कैसे, पढ़कर उसको जान सकते हो। तो अब आता है बारी कि ये भेद जो है, आखिर ये भेद क्या है, व्हाट इज दिस मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये भेद क्या है। और उसका उत्तर हम देखेंगे 6 आयत में। देखो क्या लिखा है 6 में, क्या लिखा है, पहला वाला देखो, पढ़ो पहला लाइन। अर्थात यह कि मनुष्य
तो मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लाग सिरास में साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी। ओके, तो आखिर वो भेद क्या है? आखिर वो भेद क्या है? उसका उत्तर कहां पर है? 6 आयत में। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, देखो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दिस मिस्ट्री इज दैट द जेंटाइल्स आर फेलो heirs। दिस मिस्ट्री, व्हाट इज दैट मिस्ट्री? वो भेद क्या है? और यहां लिखा गया अर्थात यह क्या, वो भेद क्या है? सबसे पहला देखो कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति के लोग मिरास में क्या हुए? साजे हुए। व्हाट इज दैट भेद? भेद क्या है? भेद क्या है? सबसे पहला बोलो। सुसमाचार के द्वारा हम क्या बन गए? एयर्स मतलब क्या जानते हो? मिरास। उसके हम क्या बन गए? वारिस बन गए। वो भेद है, किसी की बस की बात नहीं इस बात को समझने के लिए। वही समझ सकते हैं जिन पर प्रभु का अनुग्रह है, जिन पर प्रभु का आत्मा है, जिन पर प्रभु ने क्या क्या है? प्रकाश डाला है। प्रेज गॉड। तो वो बोलते हैं वो भेद क्या है? व्हाट इज दैट मिस्ट्री? अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, जैसे ये आज बहन आए हुए हैं, अगर लगातार ऐसे आएंगे और परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, बाद में ये जान पाएंगे कि वाओ, मेरे जीवन में मेरा सृजनहार, सबका सृजनहार, सिर्फ मसीह लोगों का नहीं, सबका सृजनहार आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए कितना खूबसूरत एक प्रबंध रखा है। सबसे वो पहला भेद है कि हम मसीह यीशु में उस मिरास में क्या हो पाए? साझी हो पाए। दूसरा हम क्या देखते हैं? 6 का बी पार्ट देखो, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी। हाँ, और एक ही देह के क्या हो गए? हम एक ही देह, मतलब वी बिकम द मेंबर ऑफ सेम बॉडी। अंग्रेजी में मैंने ऐसा लिखा है। दैट मीन्स हम क्या बन गए? उस एक शरीर का हम भी एक क्या बन गए? सदस्य बन गए। ये दूसरा भेद है। और तीसरा भेद क्या है? उसका बी थर्ड पार्ट में देखते हैं, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के क्या बन गए? हम भागे। प्रतिज्ञा याद है? प्रतिज्ञा पिछले दिन में मैंने बताया था। प्रॉमिस, वी बिकम द पार्टेकर्स ऑफ द प्रॉमिस इन क्राइस्ट। पार्टेकर्स मतलब उसका भी हम क्या बन गए? हिस्सेदार बन गए। किस चीज की? अब्राहम के साथ उन्होंने जो क्या किया था? वादा किया था, वाचा बांधा था, वादा किया था ना, मैं तुझे अत्यंत क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। लेकिन हम गैर मसीह होने के नाते उस प्रतिज्ञा का कुछ भी हमारा लेन देन नहीं था, उस प्रतिज्ञा से हमारा कोई मतलब नहीं था। बट प्रेज गॉड कि वो भेद, कौन सा भेद है? जो समझ से परे है ना? यीशु मसीह में हम क्या बन गए? सबसे पहला हम वारिस बन गए, और दूसरा हम क्या बन गए? हम एक हो गए। अब ना यहूदी ना यूनानी, ना दास ना स्वतंत्र, ना बड़ा ना छोटा, ना देसी ना विदेशी। ये देसी और विदेशी ये किसकी कल्चर है? आपका और मेरा है। लेकिन मसीह यीशु में हम सब क्या हो गए? एक हो गए। और तीसरा जो भेद है वो है क्या? कि हम उस वादे में क्या बन गए? भागी बन गए। अच्छी बात है? मुस्कुराते हुए बोलो, हम परमेश्वर का हिस्सेदार बन गए, है ना? रिश्तेदार बन गए। बोलो, रिश्तेदार बन गए। और कितना रिश्तेदार? बेटा और बेटी बन गए। किसकी? अगर मैं इन चीजों को नहीं जानता हूं और यूं ही सुबह जा रहा हूं ड्यूटी, आ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, और एक दिन आएगा ऐसे हम लेट जाएंगे, मर जाएंगे। और जब हम जाएंगे उस जगह में, और हमारे पास 2 जगह होगा, एक खूबसूरत एक स्वर्ग होगा और भयंकर एक नरक होगा। और आप बोलेंगे वाह, ये मेरे लिए था। प्रभु बोलेंगे हाँ, मैंने तेरे लिए। और कैसे किया? तेरे लिए मैंने खरीदा है अपना जान दे करके। लेकिन तू क्या बोलते हैं? बदकिस्मत से तू कहाँ चला गया? चला गया। वो दिन सबसे दुखदायक होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, जब तक हम जीवित हैं, उन भेद को प्रभु ने आपको और मुझे दिया है ताकि हम जान सकें। परमेश्वर का वचन को हम रोज पढ़ें जितना, क्योंकि उनकी वचन खुलने से क्या होता है? प्रकाश होती है। परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश होती है। मैं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरा जीवन में जो जी रहा हूँ, क्या अंधेरी में, गुप्त में, ऐसे में एक गुमराह का जिंदगी जी रहा हूँ? परमेश्वर का वचन में जब हम आते हैं, समय बिताते हैं, प्रभु अपने आप में वो क्या करते हैं? खोलते हैं। और हम जान पाएंगे कि रियल में मैं
फाइन जिंदगी जी रहा हूं या फेक जिंदगी जी रहा हूं? गट माई पॉइंट? वी शुड लिव ए फाइन लाइफ इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में। तो अब क्या, सो व्हाट, भेद का प्रकटीकरण हो गया। भेद मुझे नहीं परंतु किसको दिया गया? प्रेरितों को और भविष्यद्वक्ताओं को। लेकिन अल्टीमेटली वो मुझे कैसे मिला? उनके वचन के द्वारा। और चलो मुझे मिल भी गया, तो अब क्या, मैं क्या करूं? कल मैं वही सोच रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मैं बैठा और सोचा ठीक है प्रभु ये बहुत अच्छी बात है, पर अब के समय के लिए मुझे क्या? और उस बात को जानने के लिए 7 को पढ़ें, क्या लिखा गया? और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, क्या बन गया? मैं उस सुसमाचार का क्या बन गया? सेवक बन गया। नाउ यू हैव योर न्यू आइडेंटिटी। पहचान समझते हो? तो क्या पहचान है? बॉस, स्वामी है हम, बॉस है हम, क्या है हम? सेवक हैं। बोलो मेरा नई पहचान, मैं मसीह का दास हूं। बोलो एक दूसरे। यस, तो भेद तो मिल गया। अब उस भेद के लिए प्रभु ने किसको चुन लिया? पौलुस को। किसके रूप में? बहुत फेमस बंदा, बॉस बना दिया या सेवक? पौलुस बोलते हैं सेवक। और ये जो सेवक है ना, इसकी अगर आप यूनानी भाषा का उसका थोड़ा सा तर्जुमा बोलते हो हिंदी में, तर्जुमा, विश्लेषण, व्हाट यू से? तजुर्बा नहीं, विश्लेषण करते हैं। तो ये सेवक वाली बात क्या है जानते हैं? कि जो होटल में वेटर होते हैं, होटल में वेटर देखे हो, गमछा कंधे में होता है, जी बस और चाहिए बस और चाहिए बस। तो एक बंदा बैठ करके खाना खाता रहता है और जो खड़े नहीं होते हैं और उनकी सेवकाई के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार करते कि कुछ जो बॉस मुझे बोले पानी चाहिए और कुछ चाहिए, वो जो और फिर कुछ गिर जाए, पोछा ओछा करता है ना, वो प्रकार का शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया है कि मैं क्या बन गया? सुसमाचार का सेवक बन गया। इसीलिए वो बिल्कुल बेपरवाह है। कहाँ है वो? अभी इस समय जेल में है, लेकिन वो गर्व करते हैं कि प्रभु वाह इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी भेद है जो आपने किसी को प्रकट नहीं किया, और मनुष्य को नहीं दिया गया। लिखा गया ना, और मनुष्य को नहीं दिया गया, लेकिन आपने मुझे दिया। इसीलिए ये जो दुख है उसको मैं गले मिलाता हूं। आज भी आप और मैं भी मतलब आराम का जिंदगी नहीं जीते हैं। वचन में लिखा है कि जितने जन हम मसीह में हैं हम सब के सब दुख उठाएंगे। लेकिन अगर मुझे इस भेद का पकड़ आ गया है, उस समझ आ गया, उस वचन, उस प्रकाशन, परमेश्वर का जो भेद वो मेरे ऊपर वो प्रकाश हो गया है, तब मैं और कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। वो जो प्रेजेंट दुख है ना, वो उस भेद के सामने में कुछ भी नहीं है। मुझे बार बार पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाएंगे कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा रिश्तेदार है, तुझे मैंने वारिस बनाया है और तू हमेशा हमेशा मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग में होगा। ये बात पवित्र आत्मा बार बार समझाएंगे। फिर हमारा जो दुख है, तकलीफ है, हम वो आपको और मुझे कभी पीछे नहीं खींच सकता है। तो सो व्हाट इज दैट? माय न्यू आइडेंटिटी क्या है? कि मैं मसीह यीशु का, किस बात का? सुसमाचार का। यहां पर ये नहीं लिखा गया किसी पास्टर मनोज का ही काम है। हम सब एक एक मसीह का क्या है? सेवक हैं। हम सब एक एक सेवक हैं। सो व्हाट? तो फिर अगर मैं सेवक हूं तो फिर सेवक को क्या काम मिला है? उसका 8 में लिखा है, देखो 8 में लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। अभी उन्होंने जिक्र किया था ना पवित्र प्रेरित, ठीक है। और शुरू में हमने देखा 2 आयत में कि मुझे मिला है, लेकिन वो अपने आप को और नम्र करते हैं और छोटा करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं 8 में? मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह हुआ? कि मैं अन्य जाति बोलने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं अभी? गैर मसीह के लिए, गैर मसीहों को मसीह के क्या? जोर से बोलो, अगम्य मतलब अनसर्चेबल, जिसकी अच्छा कभी आपने समुद्र को जा करके मापा है कितना गहराई क्या है? बेवकूफ वाली बात है ना, मूर्खता है।
अथाह सागर में जा करके मापना। और वही शब्द यहाँ है, अगम्य, जिसका कोई गम जान नहीं सकते, अगम्य धन का मैं क्या करूं? सुसमाचार सुनाओ। व्हाट इज आवर न्यू टास्क? व्हाट इज माई न्यू टास्क? टास्क मतलब मेरा नया काम क्या है? जोर से बोलो। और मेरा नया परिचय क्या है? किसकी सेवा को? मैं यीशु मसीह का। किस बात का? सुसमाचार का। मैं सेवक हूं, मेरा और निजस्व, मेरा और कोई आजादी नहीं है, मैं खरीदा हुआ गुलाम हूं। और किस बात के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। फ्रेंड्स, अब सोचो कि हम कितनी बड़ी गलत फहमी में हैं। हम सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाते हैं। हम अपने कलीग को, हमारे फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको, जो दिन प्रतिदिन नाश होते जा रहे हैं, हम प्रभु के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन पौलुस बोलते हैं मुझे एक नया काम मिला है। यू नो दैट प्रभु ने आपको और मुझे बचाया है, आपको और मुझे, गॉड हैज सेव यू सो दैट वी मे सर्व हिम। प्रभु ने आपको और मुझे बचाया है, आपको और मुझे उन्होंने मुक्ति दी है, उद्धार दी है, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। तो यहाँ 8 आयत के मुताबिक उस अगम्य धन का मैं क्या करूं? वाई आई बिकम द सेवक? क्यों मैंने सेवक बन गया? ताकि मैं जो गैर मसीह है उनको मैं क्या सुनाऊं? अगम्य धन को मैं क्या कर सकूं? सुसमाचार सुना सकूं। जब आपके पास जो वचन है, जो प्रभु के बारे में जब बताते हो, समझ लेना वो एक धन है, अगम्य धन है, जो आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। क्या जब आप प्रभु के बारे में बताते हुए आपके अंदर में वो आनंद, वो प्रोत्साहित, वो फीलिंग्स होता है कि मैं कोई किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, परंतु एक ऐसा अगम्य धन जो यीशु मसीह है उसके बारे में बताना, उसके लिए हमें आपको गर्व अनुभव होना चाहिए। दुख के साथ पौलुस नहीं, परंतु वो गर्व के साथ बोलेंगे अगम्य धन का मैं क्या कर सकूं? सुसमाचार सुना सकूं। पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं क्या है, वो 9 आयत में लिखा है, और सब पर यह बात क्या कर सकूं? प्रकाशित कर सकूं। किस चीज को प्रकाशित करूं? कि उस भेद का प्रबंध क्या है। व्हाट इज माय सेकंड टास्क? टास्क मतलब समझ रहे हो ना? कार्य। पहला कार्य क्या है? सुसमाचार सुनाओ। दूसरा कार्य क्या है? उस भेद का मैं क्या कर सकूं? प्रकाश कर सकूं। और प्रकाश करने से क्या होगा? लोग जानेंगे कि उस भेद में परमेश्वर का योजना क्या है, उस भेद में परमेश्वर का प्रबंध क्या है। वन सेकेंड, लेट मी रीड वर्स 9। और सब पर, देख रहे हो, सब पर मतलब, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोले? सारी जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। सब पर, एक पर नहीं, दो पर नहीं, सब पर यह बात क्या करूं? मैं प्रकाशित करूं। यह भेद का मैं क्या करूं? खुलासा करूं, प्रकट करूं। क्या? कि उस भेद का प्रबंध क्या है। प्रकट करने के द्वारा लोग जानेंगे कि परमेश्वर का योजना उस पर्टिकुलर बहन के लिए, भाई के लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या है। वो समझेंगे जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से क्या था? गुप्त रहा, लेकिन अब उसको मुझे मिला है ताकि मैं प्रकट कर सकूं। तीसरी चीज हम देखते हैं क्या नया कार्य है। 10 में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है क्या किया जाए? प्रकट किया जाए। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये कलीसिया, आप और मैं मसीह का क्या है? हम अंग हैं। हम मसीह के देह का हम क्या है? अंग हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों दिया? Why the church has been existent? क्यों आज की जो कलीसिया है वो यहाँ पर है? क्यों प्रभु ने नहीं उठाया? क्यों प्रभु ने जिस दिन हम उधार पाते तुरंत आ जाओ, ये इतनी गंदी दुनिया से, इतनी मोह माया है, इतनी बुराई और अधर्म फैला हुआ है, यहाँ से तुमको मैं क्या कर लेता हूँ। जिस दिन हम उधार पाए, क्यों प्रभु ने आपको और मुझे रैप्चर नहीं कर लिया? क्यों प्रभु ने आपको और मुझे नहीं उठा लिया? देयर इज ए पर्पस। क्या पर्पस है? ताकि अब, कब? इस दिस टाइम, अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा? और कलीसिया क्या है? नॉट दिस बिल्डिंग। इसके बाद ये क्या बन जाता है पता है? स्कूल बन जाता है। नॉट दिस बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग? वही। इसीलिए पौलुस बोलते हैं तुम क्या बनते जाते हो? पवित्र मंदिर बनते हो। कलीसिया मतलब मैं स्वयं हूं कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान।
मैनीफोल्ड विजडम बोला गया। मैनीफोल्ड विजडम क्या हो जाए? प्रकट किया जाए। किस पर प्रकट किया जाए बताइए? प्रधान कौन है यहां? बोलिए। प्रधानों और अधिकारियों पर जो कहां पर हैं? स्वर्गीय स्थानों में। वो हु इज दैट? हु इज दैट? हाँ, शैतान का जो एटमॉस्फेयर जानते हो ना। देखो क्या लिखा गया, उन प्रधानों और अधिकारियों कहां पर हैं? वो जो स्वर्गीय स्थानों में, आकाश में हैं। और इफिसियों में लिखा गया है हमारा युद्ध शरीर और मांस पर नहीं है। वो हम आएंगे बाद में, जब प्रभु चाहते हैं तो आने वाले समय में हम 6 अध्याय में देखेंगे। वो प्रधान पर, उन अधिकारियों पर। याद है मैंने पिछले दिनों में बताया था, जब हम अपने अपराधों के कारण क्या हुए थे? मरे हुए थे। तो हम किसके अनुसार चल रहे थे? आकाश के अधिकारी और उस हाकिमों के अनुसार हम जीवन जी रहे थे। तो प्रभु ने कलीसिया को क्यों दिया? हमारा कलीसिया का कार्य क्या है? ताकि परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान आपके द्वारा क्या हो सके और मेरे द्वारा प्रकट हो सके। यानी कि तमाचा किसको लगता है कलीसिया के द्वारा? शैतान को। तो सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा मैं किसके ऊपर में तमाचा लगा रहा हूं? शैतान पर। शैतान क्या चाहता है? पट्टी बांध के रखा है, भेद भेद ही रहे, ताकि ये बंदा को कुछ पता ना चले। और आज झूठी बात चारों तरफ फैला हुआ है और शैतान झूठ का पिता है और वो भेद को हमेशा भेद के रूप में रखता है। लेकिन जब मैं उस भेद को जानता हूं, समझता हूं कि यस, इस भेद का मैं क्या बन गया? सबक बन गया। तो मेरा काम क्या है? मुझे गैर मसीह को सुसमाचार सुनाना है और वो भेद को मैं क्या कर सकूं? प्रकाश कर सकूं। और तीसरा चीज हम देख रहे हैं यहां पर, ताकि मैं कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान और उनकी जो नाना प्रकार के मैनीफोल्ड जो विजडम है वो क्या हो सके? प्रकट हो सके। किसके लिए? शैतान देखेगा और वो उसको मुंह खानी होगी। बोलेंगे कि वाह प्रभु, मैं भी इस बात को नहीं समझा था। मैं तो सोचा था कि इसको नाश कर दूं। मैं तो सोचा था कि सब बर्बाद हो गया है। मैं तो सोचा था कि मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, गड़बड़ी का आत्मा हूं मैं। लेकिन इसमें भी आपका क्या है? इतनी महान क्या है? ज्ञान है। तो प्रभु बोलेंगे अब समझ में आया कि मैंने कलीसिया को क्यों इस संसार में रखा है। लेट्स रीड वन मोर टाइम। ताकि आप कब? दिस अंतिम दिन में कलीसिया के द्वारा, नॉट एनी अदर थिंग्स, और किसी झुंड के द्वारा नहीं, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। किसकी? परमेश्वर का कितना? एक ज्ञान, नाना प्रकार की ज्ञान और बुद्धि उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है क्या किया जाए? प्रकट किया जाए। इसका मतलब मैं जब सुसमाचार सुना रहा हूं तो दूसरा भी सुन रहा है। वो है कौन? शैतान। और जब एक बंदा सुसमाचार सुनता है और मसीह पर विश्वास करता है और वो भेद को जान जाता है, किसको चाटा लगता है? अब बताइए, सुसमाचार देना चाहते हैं या गुप्त रखना चाहते हैं? प्रेज गॉड। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यीशु मसीह ने जाते समय ये बड़ी बात बोल करके गए कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें उसको मानना सिखाओ, और लो जगत की अंत तक मैं तुम्हारी साथ में हूं। और फिर 13 आयत में आते हैं, क्या लिखा गया है 13 आयत में? इसीलिए, अब समझ में आया? एक में क्या लिखा गया है? इस कारण, और 13 में भी क्या लिखा गया है? इसीलिए मैं कहां पर से विनती करता हूं? जेल में पौलुस को बंदी करने के बाद उनका मुंह बंद कर दिया। पौलुस खुश हैं, प्रेज गॉड, प्रभु धन्यवाद, आप मुझे थोड़ा सा विश्राम दिया है ताकि मैं इन लोगों के लिए यहां मैं पर्याप्त समय घुटने में आऊं और प्रार्थना कर सकूं। इसीलिए मैं विनती करता हूं, किससे? गैर मसीह जो इफिसियों से हैं। विनती करता हूं कि जो क्लेश, देखा जो जुल्म हो रहा है, जो मुझे पीड़ा हो रही है, कहां पर? बंदी गृह में। जो क्लेश किसके लिए? तुम्हारे लिए, इफिसियों के लिए जो गैर मसीह हैं, जहां पर उन्होंने सुसमाचार सुनाया और रोमन सरकार उन्होंने वहां बवाल हो गया और उनको बोले कि तुम तो मतलब अन्य प्रकार की बात को फैला रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो, कैसे मुद्दा है ना, तो उसके लिए उनको क्या कर दिए? वहां पर
जेल में डाल दे, कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उनके कारण वो किसको उत्साहित कर रहे हैं? हियाव ना छोड़ो। इफिसियों के लोगों बोलते हैं कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर एक वेल प्लानिंग के साथ, एक परमेश्वर की उद्देश्य योजना के तहत मैं यहां यीशु मसीह का, नॉट रोम का, मैं यीशु मसीह का क्या हूं? कैद हूं। इसलिए लिखा है, इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उनके कारण हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। इसीलिए पौलुस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको जेल में डाल दो, कहीं भी जाओ। इसीलिए वो देखो जेल में है और यहाँ बंधुआई में है, और वो अपने क्लेश के लिए, आप और मैं होते तो पूरा लंबा लिस्ट लिख देते, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि अच्छा खाना मिल जाए, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, एक वकील के प्रबंध कर दो, जल्द से जल्द मेरा मुकदमा लड़े और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से प्रेयर रिक्वेस्ट, पूरा लिस्ट बना के हम अपने कलीसिया को भेजते। लेकिन पौलुस जानते हैं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बंदी करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो प्रभु तू जहाँ है मैं वहीं हूँ प्रभु, इट डजंट मैटर कि मैं कहाँ पर हूँ। तो अब कंक्लूजन में, तो ये आपको और मुझे एक नई काम मिला है ताकि मैं सुसमाचार सुना सकूं, अगम्य धन को प्रकट कर सकूं, और वो जो भेद है उसका मैं प्रकाश कर सकूं, और एज ए कलीसिया, पूरी कलीसिया के रूप में जब मैं सुसमाचार को बताता हूं, यीशु मसीह के बारे में जब बताता हूं, जो नाना प्रकार की धन है, तो स्वर्गीय स्थान, जो आकाश की जो अधिकारी हैं, हाकिम हैं, उनको मुंह खाने पड़ती है, तमाचा उनकी गाल में लगता है। ठीक है, इसी के द्वारा ही उसको आप क्या कर सकते हो? सुसमाचार देने के द्वारा ही हम उसको लज्जित कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में, तो मुझे क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहला, मुझे रोज वचन पढ़ना है, डेली, रोज मुझे उसमें समय बिताना है। चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप गाड़ी में हो, कहीं पर मौका मिलता है। आज तो हमारे पास मोबाइल डिवाइस ऐसा मिल गया है, कहीं पर भी हमारा फोकस उस भेद को जानने का। इसीलिए पौलुस बोलते हैं ताकि तुम उस भेद को पढ़कर जान सकते हो, जो मैंने पिछले दिनों में संक्षिप्त में लिखा है। तो मेरा सबसे पहला इस कंक्लूजन में क्या होगा? ताकि मैं परमेश्वर को जान सकूं। कैसे? वचन को पढ़ के, और प्रभु को मैं धन्यवाद दे सकूं कि हाँ प्रभु, मैं एक दिन आपसे दूर था, मैं एक दिन मरा हुआ था, लेकिन आपने मुझे क्या बना दिया? वारिस बना दिया। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए, और लगातार हम सुसमाचार को किसको पहुंचाना चाहिए? गैर मसीह को लगातार हम सुसमाचार देना चाहिए, जिसके लिए आपको और मुझे प्रभु ने सेवक बनाया है।